क्या दूध वाकई हमें ताकत देता है या बस हमारी पीढ़ियों से चली आ रही एक आदत का हिस्सा बन चुका है? देखिए, बचपन से हमें सिखाया गया है कि दूध पियोगे तो शरीर बनेगा, हड्डियां मजबूत होंगी, कमजोरी पास नहीं आएगी। लेकिन आज वही दूध फिट सेलिब्रिटीज अपने डाइट से बाहर कर चुके हैं। I've turned vegetarian for almost 2 years now. 90% would be, animal protein free and dairy free and everything. Transitioning into vegan was the biggest achievement or probably the best success. I've been vegan, preferred vegetarian since almost 2 months now, and I'm feeling really good about it. I became vegan when I married Radhi. And one by one, I dropped eggs, I dropped dairy because I realized it's as bad. I'm almost like vegan. I turned vegan during the lockdown because उसके पीछे वो लॉजिक देते हैं लैक्टोज, यानी जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है शरीर में लैक्टोज नामक एक एंजाइम कम होने लगता है जो दूध को पचाने का काम करता है। सेलिब्रिटीज़ को कैमरे के सामने हमेशा फ्लैट टमी और शार्प चेहरा दिखाना होता है और दूध पीने से कई लोग ऐसे हैं जिनके पेट फूलने की समस्या होती है, जिससे उनकी बॉडी वैसी नहीं दिखती जैसे वो चाहते हैं। इसके अलावा एक बड़ा कारण चेहरे का ग्लो भी है। दूध शरीर में इंसुलिन को तेज़ी से बढ़ाता है, जिससे कुछ लोगों को मुहासे, स्किन संबंधी समस्याएं होने लगती हैं और वह अपनी स्किन को एकदम साफ दिखाने के लिए अक्सर डेयरी को हटा देते हैं। लेकिन याद रखिए, उनके पास पोषण के लिए बादाम मिल्क या फिर महंगे सप्लीमेंट के विकल्प होते हैं जो एक आम आदमी के बजट से बाहर हो सकते हैं। दूध को पूर्ण आहार माना जाता है। दूध वो है जो सदियों से पूर्ण आहार माना गया है और विज्ञान इस बात की पुष्टि करता है। यह उन चुनिंदा शाकाहारी स्रोतों में से है जिसमें सभी 9 जरूरी अमीनो एसिड मौजूद होते हैं। प्रोटीन के मामले में दूध का बायोलॉजिकल वैल्यू बहुत अधिक होता है, जिसका मतलब यह है कि हमारा शरीर इसके प्रोटीन को बहुत आसानी से सोखता है। सेलिब्रिटीज़ भले ही प्रोटीन पाउडर के महंगे डिब्बों से ताकत ले सकते हैं, लेकिन एक आम आदमी उसके लिए दूध आज भी सबसे सस्ता, शुद्ध और भरोसेमंद मसल रिपेयर सप्लीमेंट है। अगर आप जिम जाते हैं या शारीरिक मेहनत करते हैं तो दूध से बेहतर नेचुरल रिकवरी ड्रिंक कोई और नहीं है। दूध में मौजूद कैसीन प्रोटीन धीरे धीरे पचता है, जो आपके शरीर को लंबे समय तक ताकत देता है। शाकाहारी डाइट लेने वालों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है विटामिन B12। यह विटामिन हमारी नसों के सेहत, खून के निर्माण और दिमाग के लिए सही कामकाज करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसकी कमी से नसों में कमजोरी, हाथ पैर में झुनझुनी, याददाश्त की कमी और भारी थकान महसूस होती है। दूध और उससे बनी चीज़ें B12 का सबसे प्राकृतिक और बड़ा जरिया हैं। बिना किसी ठोस विकल्प के दूध को पूरी तरह छोड़ देना अपनी नसों की सेहत को दांव पर लगाने जैसा है। अगर आप दूध छोड़ रहे हैं तो आपको सप्लीमेंट पर निर्भर होना पड़ेगा, जबकि दूध आपको यह पोषण बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के देता है। अब एक सवाल कि क्या दूध की क्वालिटी बदल गई है? और यह काफ़ी कड़वा सच है। हमारे बुजुर्ग जो दूध पीते थे वो आज के दूध से बहुत अलग था। आज डेयरी एक बहुत बड़ा उद्योग बन गया है। गाय भैंसों से उनकी क्षमता से अधिक दूध निकालने के लिए उन्हें हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं। जब यह हार्मोन वाला दूध हमारे शरीर में पहुंचता है तो यह हमारे अपने हार्मोन्स के साथ छेड़छाड़ करने लगता है। आज बाजार में A1 और A2 दूध की बहस छिड़ी हुई है। विदेशी नस्ल की गायों का A1 दूध पचाने में कठिन होता है और शरीर में सूजन पैदा करता है। वहीं हमारी पुरानी भारतीय नस्ल की गायों का A2 दूध हल्का और गुणकारी होता है। शहरों में मिलने वाला ज़्यादातर पैकेट बंद दूध A1 होता है, जो कई लोगों के पेट खराब होने की भी असली वजह है।
आयुर्वेद में दूध को ओज यानी जीवन शक्ति बढ़ाने वाला आहार माना गया है। लेकिन आयुर्वेद एक शर्त भी रखता है, दूध तभी फायदा करेगा जब आप उसे पचा सकें। दोष दूध का नहीं बल्कि हमारे पसीने ना बहाने की आदत का है। पुराने समय में लोग कसरत करते थे, कड़ी मेहनत करते थे, जिससे भारी से भारी दूध और घी आसानी से पचता था। आज हम और आप दिन भर कुर्सी पर बैठे रहते हैं। इसके चलते हमारा शरीर दूध के भारीपन को झेल नहीं पाता। जो लोग कसरत नहीं करते उनके लिए दूध शरीर पर सिर्फ चर्बी बढ़ाता है। अगर आप सुस्त हैं और रात को दूध पीकर सो जाते हैं तो यह आपके शरीर में मोटापा बढ़ाएगा। भारत में दूध सीधे पानी के बजाय लोग अक्सर चाय में उबालकर पीते हैं। यहीं से सारी बीमारियों की शुरुआत होती है, क्योंकि दूध को जब चाय की पत्ती और चीनी के साथ बहुत देर तक उबाला जाता है तो दूध के प्रोटीन और चाय के तत्व आपस में मिलकर पचने में कठिन हो जाते हैं। यही वजह है कि सुबह सुबह दूध वाली जो चाय पीते हैं उससे बहुत सारे लोगों को एसिडिटी, गैस और सुस्ती महसूस होती है। सेलिब्रिटीज़ इसकी जगह ब्लैक कॉफ़ी चुनते हैं ताकि वे दिन भर एक्टिव रहें। अगर आप दूध का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो उसे चाय में नहीं बल्कि अलग से गुनगुना पिएं। दूध केवल आपकी हड्डियों के लिए नहीं बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी ज़रूरी है। दूध शरीर में सुकून देने वाले हार्मोन्स बनाने में हेल्प करता है। आज के तनावपूर्ण दौर में रात को एक गुनगुना गिलास दूध पीना नसों को शांत करता है। यह एक प्राकृतिक दवा की तरह काम करता है जो आपको गहरी और सुकून भरी नींद लाने में हेल्प करता है। नींद की कमी से जूझ रहे लोगों के लिए यह सबसे आसान घरेलू नुस्खा है। यह सवाल है कि क्या दूध के बिना हड्डियां कमज़ोर होगी? और यह एक बहुत बड़ा वहम है कि दूध के बिना हड्डियां लोहे जैसी नहीं हो सकती। कैल्शियम के लिए प्रकृति ने हमें कई विकल्प दिए हैं। सफ़ेद तिल में दूध से कहीं ज़्यादा कैल्शियम होता है। इसके अलावा रागी, बादाम और हरी पत्तेदार सब्जियां कैल्शियम के बेहतरीन स्रोत हैं। दुनिया में ऐसे कई शाकाहारी एथलीट हैं जो दूध को हाथ नहीं लगाते, फिर भी उनकी हड्डियां मजबूत हैं। अगर आप दूध छोड़ रहे हैं तो इन विकल्पों को अपने डाइट में सख्ती से शामिल कीजिए, वरना बढ़ती उम्र के साथ हड्डियों के खोखलेपन का खतरा भी बढ़ सकता है। दूध पीने की भी एक कला है। आयुर्वेद के अनुसार दूध को कभी भी नमकीन चीज़ों, पराठे या मांस मछली के साथ नहीं खाना चाहिए। यह स्किन की बीमारियों का कारण हो सकता है। दूध पीने का सबसे सही समय रात है। सुबह दूध पीने से कुछ लोगों को सुस्ती आती है। दूध को हमेशा उबालकर उसमें थोड़ी हल्दी, सौंठ या दालचीनी डालनी चाहिए। इससे पचाने में आसानी होती है। फलों के साथ दूध मिलाकर मिल्क शेक पीना पेट के लिए सबसे भारी नुकसानदेह होता है। अगर आपका शरीर दूध को मना कर रहा है तो ज़बरदस्ती ना करें। दही और छाछ दूध के रूप में जो पचने में आसान है उनका इस्तेमाल कर लें। इनमें अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो आपके पेट की सफाई करते हैं और डाइजेशन को मजबूत बनाते हैं। सेलिब्रिटीज़ भी अपने डाइट में दूध की जगह दही को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इससे प्रोटीन भी मिल जाता है और पेट भी नहीं फूलता है। तो कुल मिलाकर सवाल यह है कि दूध छोड़ें या दूध पीते रहें। इसका फैसला ना तो कोई विज्ञापन करेगा ना कोई सेलिब्रिटी। इसका फैसला आपका अपना शरीर करेगा। अगर दूध पीकर आपको गैस होती है, चेहरे पर दाने निकलते हैं, सुस्ती आती है, तो आप कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए या थोड़ी मेहनत करना शुरू कीजिए। वर्कआउट आप खुद को पहले ज़्यादा हल्का फुर्तीला महसूस करेंगे तब ट्राई कीजिए। लेकिन अगर आप रेगुलर मेहनत करते हैं, वर्कआउट करते हैं, पेट साफ रहता है तो दूध आपके लिए वरदान है। इसे छोड़ने की गलती ना करें। सेलिब्रिटीज़ की नकल न करने के बजाय अपने शरीर की ज़रूरतों को पहचानें। दूध अमृत है या बोझ, ये बात इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे
कैसे पचा रहे हैं?